पूछते हैं, क्या मंगल भाव साधक के लिए ज़रूरी है? यदि हाँ, तो इसे कैसे साधें? पहले आओ जानते हैं कि मंगल भाव क्या है। दूसरे का हित सोचना मंगल भाव है। और कई बार तुम देखते हो, अपना अनुभव है, किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो जाती है, किसी से ईर्ष्या हो जाती है और हम मंगल भाव नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हारी मन स्थिति इस तरह है कि दूसरे का मंगल सोचते हो, तो ये मंगल भाव है। इसलिए महात्मा गांधी एक प्रार्थना बहुत किया करते थे और बहुत पसंद थी, सामूहिक रूप से भी इसे कराते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान। ये गजब की बात है। कहते दूसरे सबको है परमात्मा सद्बुद्धि दो। और ये ऐसी प्रार्थना थी, ऐसी मंगल कामना थी। ये दुश्मन के लिए भी कर सकते हो कि भाई उसको सन्मति दो, उसकी सद्बुद्धि दो कि मेरे प्रति दुश्मनी नहीं रखे। तो ये जो है कि ये मंगल भाव में जब तुम जियोगे, तब एक ऐसी मन स्थिति बनती है कि तुम आनंद की ओर, प्रेम की ओर यात्रा कर सकते हो। और जितने भी धर्म हैं, सबका नाता इस मंगल भाव से, बल्कि धर्म का उत्कर्ष ही मंगल भाव है। इसलिए जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सब मंगल कामना से आरंभ होते हैं। चाहे वेद हो कि उपनिषद हो कि ब्राह्मण हो कि स्मृति ग्रंथ हो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मंगल कामना से शुरू होते हैं। और हमारे कई उपनिषदों में ये मंगल कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हमें, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब सज्जन हों, और माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हे परमात्मा, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। ओम शांति शांति शांति, सब जगह शांति हो, कहीं भी अशांति नहीं हो। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये सब मंगल कामना करते हैं। भगवान महावीर तो कहते हैं कि धम्मो मंगल मुक्किटम। धर्म है क्या? धर्म मंगल कामना है, मंगलमय है, धर्म मंगलमय है। कैसा धर्म? अहिंसा संयमो तवो। जिस धर्म में अहिंसा हो, संयम हो, तप हो। अहिंसा देवाविषम नमन संति यस्य धम्मो सयामणो। और ऐसा धर्म जिसमें फलीभूत होता है, कहते हैं देवाविषम नमन, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। तो मंगल को भगवान महावीर ने इतना ज़्यादा मूल्य दिया है। गौतम बुद्ध स्वयं अपने भिक्षुओं से कहा करते थे कि जो भी सामने मिलो उनके मंगल कामना करो। भिक्षुओं में से किसी ने पूछा, क्या हमारे मंगल कामना करने से किसी का मंगल कामना होता है? बुद्ध ने कहा, किसी का मंगल कामना होता है, नहीं होता है, ये प्राइमरी बात नहीं, ये तो सेकेंडरी बात है, ये तो गौण बात है। असली बात है कि ज्यों ही तुम किसी के लिए मंगल कामना करते हो, तुम्हारा तो मंगल हो ही जाता है। एक शांति उतरती है, एक तृप्ति उतरती है, एक सदाशयता उतरती है, तुम्हारे जीवन में एक अमृत घुल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाज। जितने संत होते हैं वो मंगल कामना में जीते हैं। इसलिए संत की उपस्थिति मात्र ही मुदिता और मंगल को जन्म देता है, प्रसन्नता और मंगल को जन्म देता है। जैसे जिमि जग जंगम तीर्थ राजू, जैसे तीर्थराज प्रयाग है तो वो तो स्थिर है एक जगह पर, लेकिन संतों का जो समाज है वो चलता फिरता तीर्थराज है, क्योंकि वो मंगलमय है। इसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साधु मिले सब सुफल काम। कोई संत तुम्हारे जीवन में आ जाए और बस तुम्हारा सारा काम सफल हो गया। ज़िंदगी का जो उद्देश्य है, ज़िंदगी का जो मिशन है, वह पूरा हो जाता है। हम जीवन की बाजी जीत करके यहाँ से जाते हैं। आनंद मंगल तीर्थ धाम। और वे जो संत होते हैं, ऐसे तीर्थ होते हैं, ऐसे धाम होते हैं जो आनंद और मंगल ही जहाँ पर व्याप्त रहता है। दत्तात्रेय कहते हैं कि यह जगत मूलतः निराकार, यह जगत है मंगलमय विचार। कहते हैं कि ये मूलतः निराकार है, ये परमात्मा ये निराकार है जो सृष्टि करता है, और उसका मंगलमय विचार सृष्टि है। मंगलमय विचार ये जगत है। अद्भुत बात कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि मंगल पर आधारित है। तो अब आओ जानते हैं कि अगर हम मंगल भाव रखते हैं, कि हमारा मन जो है वो बनिया है, जब तक उसको बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि उसको क्या लाभ है, तब तक वो राज़ी नहीं होता।
तो आओ अपने मन को समझाते हैं कि ये मंगल भाव अगर हम जीवन में रखते हैं तो इसके लाभ क्या है। 5 मुख्य लाभ है। क्या है? पहला क्या है कि मंगल कामना जब तुम करते हो तो उसमें आत्म मंगल स्वयं हो जाता है। अभी अभी तुमने बुद्ध का सुना, भिक्षुओं को समझा रहे हैं कि अगर किसी का मंगल कामना करते हो तो तुम्हारा मंगल स्वतः हो जाता है, एक अमृत घुल जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि किसी का मंगल तो जब होगा तब होगा, तुम्हारा मंगल तो तुरंत ही हो जाता है, सद्य हो जाता है। दूसरा क्या लाभ है? ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति मिल जाती है। ईर्ष्या है क्या? मुझसे कोई ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये ईर्ष्या है। अब एक तरह से ईर्ष्या में अमंगल कामना छुपी हुई है, लेकिन अगर तुम उस व्यक्ति का जिसके प्रति तुमको ईर्ष्या है, अगर उसके लिए मंगल कामना तुम करते हो तो ईर्ष्या कहाँ रहेगी। उसी तरह द्वेष, द्वेष है क्या? दूसरे की हानि हो जाए, दूसरे की हानि हो जाए, खास करके जो दुश्मन है तुम्हारा उसकी हानि हो जाए, यही तो द्वेष है। लेकिन अगर मंगल कामना करते हो कि यह परमात्मा दुश्मन को भी सद्बुद्धि दो, उसको भी कोई बुरा नहीं हो, उसको भी सद्बुद्धि दो कि ठीक रास्ते पर आए, तो फिर उसके प्रति द्वेष कहाँ रहेगा। तो अगर मंगल कामना करते हो तो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा क्या लाभ है? अहंकार गलता है। अहंकार है क्या? मुझसे कोई आगे ना बढ़े, मैं सबसे ऊंचा। लेकिन अगर तुम मंगल कामना करते हो कि हे परमात्मा सबका भला हो, सब आगे बढ़ें, तो फिर कोई हमसे आगे बढ़ता है कि पीछे रहता है, ये तुलना या ये अहंकार के लिए फिर जगह कहाँ है। जिसकी जैसी खेती होगी, जिसकी जैसी मजूरी होगी, परमात्मा उसको ऐसा देगा, सबका मंगल हो। तो फिर ये मैं सबसे बड़ा रहूं, मैं सबसे आगे रहूं, ये भावना विगलित हो जाता है और अहंकार से मुक्त हो जाते हो। उसी तरह मन शांत होता है, क्योंकि फिर देखोगे कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये फिर धीरे 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 डाइल्यूट होता चला जाता है और कोई उत्तेजना नहीं होती। सबका मंगल तुम कर रहे हो तो फिर किसी के लिए उत्तेजना क्यों पैदा होगी, किसी के खिलाफ मन में कुछ क्यों उत्तेजना पैदा होगी। मन शांत हो जाता है। और फिर 5वां लाभ है, सबके प्रति प्रेम और सम्मान पैदा होता है, जो तुम्हारे जीवन को निखारता है, जो तुम्हारे जीवन में खिलावट लाता है। तो ये 5 मुख्य लाभ है अगर तुम मंगल कामना करते हो। लेकिन कहना बड़ा आसान है, मंगल को साधे कैसे, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मंगल भाव को साधने के हम यहाँ 9 मुख्य उपाय बताना चाह रहे हैं। पहला उपाय है, ये जानो कि सृष्टि द्वंदात्मक है। सृष्टि द्वंदात्मक है, दिन है तो रात है, सफलता है तो असफलता है, जीत है तो हार है, सम्मान है तो अपमान है। ये जगत द्वंदात्मक है, स्त्री है तो पुरुष है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नय करतार। तो यहाँ गुण दोष है, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे एक फिल्म चल रही है, नाटक चल रहा है कि एक नायक और एक खलनायक है। तो जैसे फिल्मों में, उपन्यास में, कहानियों में नायक और खलनायक दोनों होते हैं, तो इस जगत में कुछ नायक होंगे, कुछ खलनायक होंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे, कुछ देवी प्रवृत्ति के होंगे, कुछ आसुरी प्रवृत्ति के होंगे। तो तुम जगत को स्वीकार कर पाओगे। हम क्या करते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा को तो स्वीकार करते हैं, उसकी रचना को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसके चलते हम खुद परेशान होते हैं। एक शिकायत पैदा होती है हमारे मन में। लेकिन अगर हम सबके प्रति मंगल भाव तब पैदा होगा जब इस सृष्टि को, इसमें के नायक की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इस लीला को, इस खेल को, इस नाटक को आगे बढ़ाने के लिए खलनायक की भी ज़रूरत है। तो तुम जैसे ही इस सृष्टि का स्वीकार करोगे, एक समर्पण भाव घटित होता चलेगा और जगत को तुम स्वीकार कर पाओगे जैसा है जगत द्वंदात्मक, और तुम्हारे मन में सबके प्रति फिर मंगल कामना, यहाँ तक कि जो खलनायक होगा, जो दुष्ट तत्व होंगे, उनके लिए भी होगा परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। ये दूसरे को परेशान कर रहा है लेकिन अपने भी तो परेशानी में रह रहा है। तो पहली बात कि ये रचना को स्वीकार करो, इसको द्वंदात्मक जान करके। दूसरी बात, इस बात को ठीक से समझ लो कि ये जगत है मंगलमय विचार, परमात्मा मंगलमय है।
एक बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बड़ी अद्भुत कृति है, उपन्यास है। उसमें बाण भट्ट उसका मुख्य पात्र है और वो कहता है कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा इस सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि वास्तव में परमात्मा ये इस सारी सृष्टि को, ये तमाम जो विसंगतियाँ देखते हो, बीमारी है, युद्ध है, सब कुछ है, लेकिन आत्यंतिक फल हमेशा मंगलमय है। तो इस बात को समझ लोगे कि परमात्मा मंगलमय है। हम परमात्मा के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र, तो हम भी क्यों नहीं अपने भीतर मंगलमय विचार को रखें, हम भी परमात्मा के इस गुण को क्यों नहीं अपनाएं। तीसरा, सर्व मंगल के लिए प्रार्थना करो। सर्व मंगल, जैसा मैंने कहा कि उपनिषद का ऋषि प्रार्थना करता है, मंगल कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सर्व मंगल के लिए नित्य ये मनोकामना, ये मंगल कामना करो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर मंगल भाव पैदा होगा। जो चौथा, याद करो, बापू अपने सामने साथ 3 बंदर रखते थे। एक मूर्ति थी, 3 बंदरों की मूर्ति थी। एक का आँख बंद था, एक का कान बंद था और एक का मुंह बंद था। और संदेश था उनका कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है। तुम याद करो कि कोशिश करो कि हमको ये 3 काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कि हमको बुरा नहीं देखना है किसी का, कि मन में हमारी इच्छा नहीं किसी का बुरा हम देखें। क्यों किसी का बुरा देखें? सबका भला हो। और किसी का बुरा सुने नहीं। पर निंदा पर चर्चा में बड़ा रस लेते हैं लोग, बड़ा रस लेते हैं, और अधिकतर बातें लोगों की होती है किसी की निंदा कर रहे हैं। लेकिन तुम एक निर्णय ले लो, एक संकल्प, हमको बुरा नहीं सुनना है किसी का, और फिर बुरा नहीं बोले। हम बुरा बोल कर किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं। तो अगर इसका थोड़ा अभ्यास करो तो निश्चित रूप से मंगल भाव हमारे भीतर पैदा होगा। कबीर साहब कहते थे कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, अब भीतर देखा आपनो तो मुझसा बुरा न कोई। मुझको तो कोई संसार में बुरा मिला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बुरा देखा ही नहीं। तो अजीब अद्भुत बात है कि हम भी किसी का बुरा नहीं देखें, बुरा नहीं सुने, बुरा नहीं बोले। जो 5वां उपाय है कि सम्यक दृष्टि रखो। गौतम बुद्ध कहा करते थे, क्या है सम्यक दृष्टि? न परेशम विलोमानि, दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विचार मत करो। अतनो व अवेखे वो कथानी अकथानी चाह, तुम अपना ही देखो कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अगर सम्यक दृष्टि साधोगे तो धीरे धीरे हमारे भीतर मंगल भाव पैदा होता चलता है। जो 6ठा उपाय है, किसी के प्रति ईर्ष्या मत करो। और जब भी ईर्ष्या पैदा हो तो अपनी ईर्ष्या के प्रति जागो। क्यों ईर्ष्या है? हमसे वो बढ़ जाएगा। वो जितना उसकी कमाई है, जितनी उसकी मजूरी है, जितना वो डिज़र्व करता है, परमात्मा उतना देगा और सबको देगा। हम जो जितना डिज़र्व करते हैं परमात्मा ने हमको दिया। दूसरा जितना डिज़र्व उसको हमसे अगर अधिक कुछ है तो वो परमात्मा ने उसको इस लायक समझा, इसके लिए पात्र समझा। जब परमात्मा ने डिसीजन ले लिया, जब परमात्मा ने उस पात्र उसको समझा, तो हम कौन होते हैं उसको कुपात्र घोषित करने वाले। दूसरा 7वां जो उपाय है, अपना जो द्वेष है अगर किसी के प्रति, तो द्वेष के प्रति जागो। द्वेष क्या है? हमारे जो दुश्मन है उनकी हानि हो जाए, अगर ये भाव है तो जागो कि नहीं, उसको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे। हम कौन होते हैं उसका मंगल चाहने वाले। तो अगर द्वेष से मुक्त होते जाओगे तो मंगल भाव पैदा होता जाएगा। 8वां उपाय है कि शत्रु को भी क्षमा करो। कोई शत्रु है, किसी ने तुम्हारा गलत किया है, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसको भी क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो अपराध किए जो बहुतेरे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी गलतियों के लिए दूसरे क्षमा कर दें, लेकिन हम दूसरे की गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता वर्ण करो। अत क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये क्षमा भाव हमारे भीतर मंगल भाव पैदा करता है। और जो 9वां उपाय है, दिव्य मंगल की साधना करो।
मंगल हमारी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में मंगल भाव है, जैसे आनंद है, जैसे प्रेम है, जैसे नाद है, जैसे नूर है। हमारी आत्मा का स्वभाव मंगल में जीना है। जैसे ओशोधारा की दिव्य समाधि में जब आते हो तो वहाँ दिव्य मंगल से परिचय कराया जाता है, और मैं मंगल हूँ, मैं दिव्य मंगल हूँ, आई एम डिवाइन वेलनेस। अगर इसकी प्रतीति जब हो जाएगी तो फिर सबके प्रति तुम्हारे भीतर सहज ही मंगल भाव रहेगा। तो सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।